धीरे धीरे फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। कटी प्रदेश जमीन से लगा रहेगा। और घुटनों को मोड़े बिना पैरों को पृथ्वी से जितना हो सके ऊपर उठाएंगे। पिछला हिस्सा ऊपर उठाएंगे, पैर मिलाएंगे। पैर लोगों ने बहुत दूर कर लिए हैं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। एक बार पुनः श्वास भरते हुए पिछला हिस्सा उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे छोड़ना है। साइटिका एवं पीठ दर्द के निचले हिस्से में, पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो, खुला पंजे भी बाहर की तरफ, जैसे मगरमच्छ आप देखते हैं उसी प्रकार से आराम से लेट जाएंगे और उस पे ललाट को उसके ऊपर रखें। शांत शिथिल होने का प्रयास करें। पीठ से संबंधित रोगों के लिए ये बहुत लाभदायक है। निम्न रक्तचाप वाले लोग, लो ब्लड प्रेशर वाले इसे न करें। जिन्हें हृदय में प्रॉब्लम हो वो भी न करें तो अच्छा है। पीठ की सभी समस्याएं इस आसन से दूर होती हैं। इसमें लेटकर आप कभी भी विश्राम कर सकते हैं। सभी सीधे लेट जाएंगे। जो आसन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन थोड़ा कठिन आसन है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाना है। मोड़ते हुए नितंबों के पास लाना है और दोनों हाथ से पैरों के टखने पकड़ने हैं। पैरों के टखने मजबूती से और धड़ को ऊपर की ओर उठाना है। नितंब और धड़ ऊपर की ओर उठाएं। 10 सेकंड तक इस अवस्था में रहें और श्वास बाहर सभी छोड़ दें। पैर ये ध्यान रखें कि अंतिम अवस्था में कंधे और सिर पृथ्वी से लगे रहने थे और उधर ऊपर जाना था। एक बार पुनः इस आसन को करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों तक लाएंगे और दोनों हाथों से टखनों को मजबूती से पकड़ लेंगे। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएंगे। कंधे और सिर पृथ्वी से लगे होंगे। यह आसन अवसाद और चिंता से नई स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पीठ के बल हम लेटे ही हैं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में घूट बाहर छोड़ते हुए थोड़ी को घुटनों से लगाएं। ये आसन कब्ज को दूर करता है, वायु से राहत देता है और जो पेट हमारा फूल जाता है उसे ठीक करता है। हर्निया वालों को ये नहीं करना चाहिए और घुटनों से मिलाने का प्रयास करें। अब सीधे लेट जाएंगे। शवासन में लेटना है। हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद और पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में छोड़ दें शिथिल। अपने देख सकते हैं जगह कम है। योगासन के बाद शवासन करना घर के तनावों से हमें मुक्त करता है। शरीर और मस्तिष्क को आराम प्रदान करता है। सभी सामने की ओर मुंह कर लें। ये रहा अपना आसनों का क्रम। और अब कुछ प्राणायाम। सबसे पहले किसी भी ध्यान आसन जैसे सुखासन, पद्म और श्वास को बाहर छोड़ें। तीस बार के पश्चात इस लंब करने से 1 ग्राम वजन शरीर का कम होता है। तीस बार करने के बाद एक बार पुनः लंबा श्वास। ये दूसरा चक्र शरीर को शिथिल छोड़ेंगे। दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। अनामिका और कनिष्का उंगली बाएं नासिका पर रखें और दाएं हाथ के अंगूठे से दायां स्वर बंद कर लें। बाएं नाक से सांस लेंगे। सांस लेते समय जितना समय लगता है छोड़ते समय उससे दुगना समय लगाने का प्रयास करें।
लेते समय जितना समय लग रहा है, छोड़ते समय उससे दुगना समय लगाएं। शरीर में ऊर्जा का संचार इस प्राणायाम से होता है। गहरा सांस लेंगे और षड्मुखी मुद्रा में अंगूठे से कानों को बंद और 2 उंगलियों से आंख, 1 उंगली ऊपर और 1 नीचे। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे अब हम कुछ समय ध्यान लगाएंगे। 5 मिनट का समय ध्यान के लिए दिया गया है। शांभवी मुद्रा में ध्यान लगाना है। हाथों और कंधों को शिथिल छोड़ दें। आंखें बंद कर थोड़ा मुंह ऊपर की ओर उठाएं, थोड़ा सा हल्का सा। चाहें तो जीभ तालू से भी लगा सकते हैं। भौं के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें। जो भी ध्वनियां हमारे चारों ओर हो रही हैं, उन्हें सुनने का प्रयास करें। बांसुरी की मधुर ध्वनि आपके कानों में आ रही है, इसे सुने और इस ध्वनि को स्वीकार करें। हमारा शरीर ईश्वर से मिला हुआ ज्योति है। जो भी मन में विचार आते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उन्हें स्वीकार करें। उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। एक लंबा गहरा सांस लें। विचारों के प्रति सजग हों, अपने शरीर के प्रति सजग हों। इस स्टेडियम के परिसर में लौट आए और इस स्टेडियम के परिसर में आंखें बंद रखते हुए गोविंदा क्लब वालों का गोविंदा जैसी हरकत ताली बजाने की ध्वनि को सुने। अब हम एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूं। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहां उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयास करूंगा। शांति मंत्र आदि पंक्ति मैं बोलूंगा। सुखिना सर्वे संत, जो समाज में सामंजस्य और शांति लाने के लिए किया गया था, ये पूर्ण हुआ। अब मैं आमंत्रित करूंगा नेहरू युवा केंद्र के संयोजक त्यागी जी को कि वो आएं और आगे की अपनी कार्यवाही पूरी करें। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आदरणीय महानुभाव। माननीय सांसद जी का संबोधन होगा। 15 से 20 मिनट का समय अगर आप लोग बैठना चाहते हैं, जो सम्मानित वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, नेहरू युवा केंद्र के लोग, जो स्वयंसेवक क्रीड़ा भारती के लोग, वो तो रुकेंगे। अगर आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठे रहें, वरना माननीय सांसद महोदय जी का संबोधन उन्हें सम्मानित होना है, जो हमारे यहाँ पर हमारे योग गुरु हैं, जो हमारे स्वयंसेवक हैं। अगर वरिष्ठ नागरिक उनके लोग तो ऐसे गांव से लोग आए हैं, वो मंच के पास ही बैठ जाएंगे और नजदीक में हम पूरी प्रक्रिया 10 मिनट में माननीय सांसद महोदय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उनका संबोधन, उनकी संगोष्ठी, उनका जो सम्मान है वो हम कराना चाहेंगे। दूसरे सत्र में जो हमारे प्रक्रिया है वो हम प्रारंभ करेंगे युवा सम्मेलन और संगोष्ठी का, और हमारे जो यहाँ पर समस्त महानुभाव आए हैं उनका सम्मान और स्वागत समारोह। और की जनता जिस अनुशासन के लिए, जिस प्रेम के लिए, जिस स्नेह के लिए जानी जाती है, और दे दीजिएगा। और आप पीठ फेर कर यहाँ पर मंच के सामने न खड़े हों,
रजिस्ट्रेशन भी अगर करवाना है तो एक विधिवत तरीके से करा दें, मंच के ठीक सामने बैठ जाएं और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो स्वयंसेवक हैं वो ध्यान दें कृपया। का स्वागत करें और आपसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें। आपने बहुत ही कीमती समय, क्रीड़ा अधिकारी हैं, सांसद जी का बुके देकर यहां पर स्वागत करेंगे। और अशोक शर्मा जी, मेरा उनसे निवेदन है जो हमारे योग गुरु महेश शर्मा जी और श्री कंवर सेन जी, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। योगेंद्र कुमार जो मंगोलपुरा से हैं, उनसे निवेदन करूंगा, उनसे निवेदन है कृपया ग्राउंड में बैठ जाएं। मैं माननीय सांसद जी का उद्बोधन कराना चाहूंगा। बहुत लंबे समय से बैठे हैं, ज्यादा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम का आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ योग सम्मेलन हुआ और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने यहाँ पर एकत्रित होकर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भाग बने। हम इसी प्रकार से जितना भी हम इसे नियमित रूप से योग कर सकें उतना हमें सबको करना चाहिए। हम सब जानते हैं एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है और एक स्वस्थ मन से ही अपनी आत्मा को हम जान पाएंगे, पहचान पाएंगे और एक हर्ष और उल्लास से भरा जीवन हम जी पाएंगे, एक शांतिमय जीवन, एक अच्छा जीवन। और यही प्रयास था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हम पूरे विश्व में इस सूचना को, इस भावना को व्यक्त कर पाएं। आप सब इस बहुत ही बड़े यज्ञ का भाग बने जो कि पूरे विश्व में मनाया गया है आज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे तीनों योग गुरुओं का जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस पूरे शिविर का संचालन किया और सभी व्यवस्थापकों का जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित करके और ये सुंदर व्यवस्था बनाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। शुक्रिया आदरणीय माननीय सांसद जी। हमने जब भी कभी माननीय सांसद जी से अनुरोध किया, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। योग अभ्यास के लिए, योग कार्य के लिए जो हमारे सम्मानित करने का कष्ट करें, माननीय सांसद जी को निवेदन करूंगा। जो मंच पर महिला के रूप माननीय सांसद महोदय श्री महेश शर्मा, जो दाई साइड में आप सब मोटिवेट कर रहे थे, श्री महेश शर्मा जी को माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा तो उनको सम्मानित करें। दूसरे प्रदर्शन कर रहे थे योग गुरु श्री कंवर सेन जी, पर ताली बजा दिए। थोड़ी देर की बात है, हम ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। उसके बाद हम अपना खुद के लिए इन्होंने बहुत अच्छा वो किया। त्यागी जी माननीय सांसद जी को ये प्रतीक चिन्ह एक यादगार दे रहे हैं, जो जिन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता की, हमारे लिए कीमती समय निकाला। और श्री यादव जी का, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम कराने में मदद की। रूप से मैं निमंत्रित करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं और अपना माननीय सांसद महोदय से निवेदन। मेरी आवाज सुन रहे हो, बहुत पुराने और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। श्री योगेंद्र को संचालित होता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विकास में सम्मानित हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमें मेरे आदेश हालांकि मैं आज विश्व योग दिवस है, सभी लोग जानते हैं, इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि मैं ज़रा अपने विभाग के संबंधित जो जानकारी है। हमारा विभाग योग कल्याण विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं या जो कार्य कराता हमारे विभाग, उनके 3 पार्ट हैं। एक है ग्रामीण क्षेत्रों में योग क्लब
का गठन पंजीकरण और दूसरा पार्ट ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं उनका प्रशिक्षण शैल्य प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने के बाद उनसे सामान्य ड्यूटी या शांति सुरक्षा ड्यूटी आदि दी जाती है। और भारत सरकार द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी स्टेडियम की योजनाएं बनाई जा रही हैं। लगभग 2 ब्लॉकों में उसमें जमीन का भी चयन हो गया है। सांसद महोदय और भारतेंदु जी, बिजनौर के जागरूक और भारतीय संस्कृति के पोषक भाइयों और बहनों, 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर योग साधना के इस पावन समारोह में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप लोगों के पार्टिसिपेशन का। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन योग विद्या को आज विश्व ने स्वीकारा है। मैं भारत सरकार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 दिसंबर 2014 को ये घोषित किया गया कि 21 जून को हर वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। आज का दिन वैज्ञानिक रूप से भी सबसे बड़ा दिन होता है। आज के दिन सूर्य जो अब तक उत्तरी गोलार्ध में सामने था, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूव करता है। यह योग की दृष्टि से यह संक्रमण कहलाता है, यानी रूपांतरण के लिए सबसे अच्छा समय है। हमारा देश पुराने समय से ही विश्व गुरु रहा है और इस योग प्रक्रिया को पूरे विश्व को इंट्रोड्यूस कर हम दोबारा ये प्रयास करेंगे कि एक बार फिर भारत विश्व गुरु की दर्जे में पहुंचे। आज की 21वीं सदी में व्यक्ति सांसारिक चीजों में व्यस्त है और उसके पास अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं है। योगा एक ऐसी पद्धति है जो न सिर्फ स्वास्थ्य को ध्यान में रखती है, बल्कि इससे हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। साथियों, योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग हमारे जीवन में उच्च विचार, स्वस्थ और उत्साह को जोड़ता है। आज शायद ही विश्व में कोई ऐसा प्रांत है, ऐसी जगह है जहां योग ना हो। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्व के 177 देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दी है। ये भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का प्रयास था और 177 देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है, जिसमें मोर देन 40 आर इस्लामिक नेशन। योग किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। शुरू में लोगों को भ्रांति थी, लेकिन धीरे धीरे सबकी भ्रांति खत्म हो गई है और हर धर्म के लोग इससे जुड़े हुए हैं। विश्व में हर रिलीजन के लोगों ने योग को एक्सेप्ट किया है। मित्रों, आज जो हमने यहाँ अभ्यास किया है, मैं आशा करूंगा इसको आप अपने जीवन में हमेशा के लिए रिपीट करेंगे और इस प्रैक्टिस से आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। प्राचीन गुरुकुल पद्धति में योग शिक्षा का एक अभिन्न अंग था, जिसके व्यक्तित्व की रचना होती थी। हमारी पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, वहां भी योग की विद्या सिखाई जाती थी। विदेशों में जो योग विद्या गई है, भारतीय विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, तक्षशिला के द्वारा ही चाइना, जापान और विश्व के दूसरे देशों में योग विद्या पहुंची है। और अब जो ये प्रयास विश्व योग दिवस का किया गया है, मैं समझता हूं पूरे विश्व में योग अपना स्थान बना लेगा। साथियों, मैं भारत सरकार से अपने माननीय सांसद महोदय के माध्यम से ये आह्वान करूंगा कि योग को शारीरिक शिक्षा की भांति ही पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया जाए। योग शिक्षा सभी स्कूलों में प्रारंभ की जाए। मैं ऐसा आह्वान करता हूं। मैं इस संबोधन को विराम देते हुए
मैं डॉक्टर अनिल सिंह यहाँ से ये संकल्प लेता हूँ कि भगवंत ग्रुप की सभी संस्थाओं में योग का नियमित अनुसरण किया जाएगा तथा भगवंत विश्वविद्यालय जो अजमेर में स्थापित है तथा बीआईटी में विश्व स्तरीय योग अनुसंधान संस्थान की स्थापना करूंगा। मैं आयोजकों का, नेहरू युवा केंद्र, क्रीड़ा भारती के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। मैं अंत में आप सबके स्वस्थ निर्मल जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद। आदरणीय अनिल जी, युवा साथियों, धूप भी तेज होने जा रही है। जो नेहरू केंद्र के जुड़े हुए स्वयंसेवक हैं उन सबको यहाँ रोकना है, उनके लिए एक जलपान की व्यवस्था की गई है। हम राष्ट्रगान के बाद